कथित को शांति का वचन भयभक्त सिंह के द्वारा दिसंबर 21 और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 24 और 25 पद। यरदन को पार करने के बाद इजरायली लोगों को यरीहो के ऊंची शहरपना वाले नगर को जीतना था। प्रभु ने उनसे कहा कि यदि वे केवल उसके पीछे चलेंगे जैसे वह उनके आगे आगे चलता है और जो कुछ उसने उन्हें आज्ञा दी है उसे करते हैं तो वे शत्रु को पराजित होते हुए देख सकेंगे। परमेश्वर ने इजरायलियों को इतने स्पष्ट रूप से सूचित किया कि वे पहले उस रास्ते से नहीं गए थे और वे उस ज्ञान पर निर्भर नहीं रह सकते थे जो उन्होंने मिस्र में प्राप्त किया था या उनके किसी अन्य पिछले अनुभव पर। केवल प्रभु ही उस मार्ग को जानते थे और वही उनका नेतृत्व कर सकते थे। उन्हें बस उसका अनुसरण करना था। उसने कदम कदम पर यहोशू को अपनी योजनाओं के बारे में बताया और इज़राइल की संतान जीत के प्रति आश्वस्त हो सकती थी जब उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रकट की गई योजना का पालन किया। तो यहोवा ने उन्हें उनके और वाचा के संदूक के बीच एक दूरी रखने के लिए कहा। यहोशू की किताब 3 अध्याय का 4 पद। इसका कारण यह था कि वे उस पर अपनी दृष्टि रख सकते थे और उसके पीछे पीछे चल सकते थे। लोगों को नदी पार करने से पहले खुद को पवित्र करने के लिए कहा गया था। पद 5। पवित्रीकरण का अर्थ है स्वयं को जीवित परमेश्वर के पूर्ण अधिकार के अधीनता में लाना। अपने आप पर, अपनी संपत्ति पर, अपनी संख्या पर या किसी अन्य मानवीय लाभ पर निर्भर रहने के बजाय हमें अपने जीवन का पूरा भार प्रभु को देना चाहिए। तब वह हर परिस्थिति में हमारे लिए लड़ेगा और हमें जयवंत से बढ़कर बनाएगा। वाचा का संदूक याजकों द्वारा उठाया जाना था और बाकी सब लोगों को उनका अनुसरण करना था। हमें भी पूरी कलीसिया के साथ अपनी पहचान बनानी होगी और इस तरह सभी बाधाओं पर काबू पाने में सफल होना होगा। हमें अन्य विश्वासियों के साथ संगति में रहना चाहिए और कलीसिया के निर्माण में अपना पूरा सहभागिता लेना चाहिए। बहुत से विश्वासी दूसरे विश्वासियों से संगति के लिए नहीं मिलते। वे सिर्फ मधुर संगीत और अच्छे संदेश सुनकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वे उस सहभागिता के मूल्य को नहीं जानते हैं जो हमें तभी मिलता है जब हम आराधना के लिए या प्रार्थना के लिए या उसके वचन के अध्ययन के लिए एक साथ मिलते हैं। रेडियो, टीवी, अच्छी पुस्तकों और पत्रिकाओं या इंटरनेट के सोशल मीडिया पर मिलने वाले संदेशों के माध्यम से यह सोचकर संगति से दूर ना रहें कि आपको पूर्ण आशीषें प्राप्त होंगी। इस तरह आप केवल निर्बल और शक्तिहीन ही रहेंगे। हमारी सामर्थ्य और विकास एक दूसरे के साथ हमारी वास्तविक संगति पर निर्भर करते हैं। आरंभिक विश्वासियों ने आत्मिक रूप से बढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि वे प्रेरितों की शिक्षा, संगति रखना, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42 पद।